दुनिया में एक ऐसी परफ्यूम है जिसकी खुशबू पर हर कोई फिदा है, चाहे लड़का हो या लड़की। पर जो ये जान जाए कि इसकी बनावट कैसी है, वो तो सीधा उल्टी कर देगा। अब कहानी शुरू होती है हमारी लड़की मछली वाली। नाम है शाओयू। एक दिन ये पानी में गिर गई और बहती बहती एक छोटे से टापू पर पहुंच गई। शाओयू को पता नहीं था ये जगह कहाँ है और वो किनारे पर खड़ी खड़ी दूर कहीं मदद के लिए चिल्ला रही थी। पर किस्मत खराब, कोई सुन ही नहीं पाया, तो वो मजबूरी में अंदर की तरफ चल दी, सोचते हुए कि कहीं आराम करने को मिलेगा। लेकिन उसे पता नहीं था टापू में एक अजीब जीव भी रहता है। रात जल्दी आ गई, ठंड भी बहुत लग रही थी, पर लकड़ियां सब भींगी हुई थी, आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही वह निराश हुई, पीछे से अचानक कोई आवाज आई। शाओयू ने देखा कि वहां कोई था। ये उसे बहुत डरा गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी ताकि पता कर सके कि वहां कौन है। लेकिन आधे रास्ते में एक तेज बदबू उसकी नाक में घुस आई। शाओयू ने कहा, बहुत बदबू आ रही है। और अचानक सामने जमीन हिलने लगी और एक बहुत बड़ी चीज उसके सामने प्रकट हुई, जो कि उसकी सबसे जरूरी जड़ी बूटी मिश्री की लकड़ी थी। शाओयू ने सोचा यह आवाज मिश्री की लकड़ी गिरने की है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दी। उन मिश्री की लकड़ी से उसने आखिरकार आग जलाई, लेकिन वह खुश होने लगी और पीछे बड़ी बड़ी आंखों को नहीं देख पाई जो उसे घूर रहे थे। दूसरे दिन सुबह शाओयू फिर किनारे गई मदद मांगने, लेकिन कोई नहीं मिला। वो बहुत भूखी थी, इसीलिए उसने खाने की तलाश शुरू की। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। जमीन पर अचानक कई फल पड़े थे। शाओयू खुशी से उन फलों की ओर भागी, लेकिन तुरंत ही उसने नाक दबा ली। वही तेज बदबू फिर से आई। जब वह बदबू के स्रोत को ढूंढ रही थी, ऊपर से एक गरज सुनाई दिया। उसने ऊपर देखा और डर के मारे उसका दिल थम गया। एक बड़ा नाक वाला राक्षस उससे देख रहा था। शाओयू डर के मारे भागी, लेकिन राक्षस तेज था। 2 कदम में 3 कदम बढ़ाकर उसका पीछा कर रहा था। शाओयू को एक तंग जगह पर फंसा दिया गया। उसके घुटने से खून बह रहा था। राक्षस ने अपनी उंगली से नाक साफ की और फिर उसका हाथ उसके घुटने की तरफ बढ़ा दी। शाओयू ने आश्चर्य से देखा, जो घुटना पहले खून से लथपथ था, अब बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा था। वह समझ गई कि राक्षस उसकी मदद कर रहा था और लगता है लकड़ियां और फल भी उसने ही दिए थे। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। दिन में 3 बार साथ में खाना खाते थे। बातचीत में शाओयू को पता चला राक्षस का नाम सेडगांग था। सेडगांग प्यारा था, लेकिन उसकी बदबू बहुत तेज थी, इसीलिए शाओयू ने उसे नहलाने की सोची। लेकिन सेडगांग ऐसा कुछ छिपा रहा था, वह नहाने से मना कर देता था। शाओयू के साथ रहने से सेडगांग की जिंदगी में खुशी आई। दिन बीतते गए। एक दिन शाओयू और सेडगांग आराम कर रहे थे, तभी एक जहाज ने उन्हें देखा। शाओयू खुशी से झूम उठी और सेडगांग से विदा लेने लगी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सेडगांग गायब था, शायद जानबूझकर इंसानों से छुप रहा था। शाओयू अकेले ही जहाज पर चढ़ गई और अकेलेपन भरे द्वीप जीवन का अंत हुआ। सेडगांग के साथ रहने की वजह से शाओयू से भी बदबू आने लगी और पाया कि खुशबू का स्रोत वह रेशमी रुमाल था, जो सेडगांग अपनी नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल करता था। पता चला कि सेडगांग नहाता इसीलिए नहीं था, क्योंकि वह अपनी नाक की इस खुशबू को छुपाना चाहता था। यह अब तक शाओयू ने सबसे प्यारी नाक की खुशबू सूंघी थी। उसने तुरंत सोचा कि अगर इस नाक के रस से इत्र बनाया जाए तो वह रातों रात अमीर हो जाएगी। ये सोचकर वह तुरंत वापस द्वीप पर जाने निकल पड़ी, जहाँ सेडगांग किनारे पर सो रहा था। वह शाओयू को देखकर खुश हुआ, लेकिन जब शाओयू ने छोटा डिब्बा निकाला तो उसे समझ आ गया कि शाओयू उसकी नाक का रस लेना चाहती है। अगर कोई और होता तो सेडगांग मना कर देता, लेकिन शाओयू उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह देने को तैयार था। इस बार शाओयू ने 6 महीने का रस इकट्ठा किया और सीधे इत्र कंपनी में पहुंच गई। बाजार में इत्र की बहुत मांग हुई और जल्दी ही इत्र बिक गया। अब शाओयू इस काम में पूरी तरह फंस चुकी थी। बार बार सेडगांग से नाक का रस मांगती रही और अपने इत्र के व्यापार पर कब्जा करने के लिए उसने पूरे द्वीप को खरीदने की योजना बनाई। लेकिन भाग्य ने धोखा दिया। जापानी सरकार ने भी उस द्वीप को खोज निकाला और उपग्रह से देखा कि द्वीप पर एक बहुत बड़ी नाक है। हालांकि वह द्वीप अभी भी निर्जन था। जापान ने अपना इलाका बढ़ा लिया और सेना को द्वीप पर भेज दिया। शाओयू ने देखा कि सेना उस द्वीप पर एक राक्षस को मारने जा रही है, लेकिन वह पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। सेना ने उस राक्षस को गोली मारकर मार डाला। वह राक्षस सेडगांग था। सेडगांग मरते हुए भी अपने मुंह में शाओयू का नाम ले रहा था। वह अब उस खूबसूरत लड़की को नहीं देख पाएगा और नाक का रस भी नहीं दे पाएगा। शाओयू दौड़कर सेडगांग की लाश को गले लगा ली और खूब रोई, लेकिन वह रोया उसके दोस्त के मरने पर नहीं था, बल्कि अपनी इत्र की कच्ची सामग्री खत्म हो जाने पर था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सेडगांग के मरने के बाद भी शाओयू की इत्र कंपनी बंद नहीं हुई, बल्कि कारोबार और भी बेहतर हो गया और कच्चा माल पहले से भी अधिक मिलने लगा। असल में उसने सेडगांग की नाक को अपने चेहरे पर लगा लिया था और अपने फायदे के लिए खुद को एक बदसूरत राक्षस बना लिया। कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म का मतलब समझना मुश्किल नहीं है। वैसे भी नायिका जब पैसा कमाना चाहती है तो सर्जरी नहीं कर सकती और उसका वह भद्दा चेहरा देखते ही बनता है। मैंने सेडगांग से एक बात सीखी, ठंडे मौसम में ज्यादा कपड़े पहनना चाहिए, समुद्र के किनारे कम जाना चाहिए, वरना नाक की बीमारी हो सकती है जिससे नाक बढ़ जाती है। अगर ये चीजें ना होती तो सेडगांग नहीं मरती।